नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा में चल रहे हंगामे को लेकर अलग अलग विधायक और अलग अलग राजनेताओं से बातचीत कर रहा है कि आखिर बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई जो कि रोजाना 50 लाख रुपए विधानसभा में खर्च हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? सत्ता पक्ष चर्चा के लिए क्यों नहीं तैयार है या विपक्ष क्यों नहीं मान रहा है? इसके अलावा इसके पीछे का जो कारण है, वोटर आईडी सत्यापन SIR को लेकर जो हंगामा है, चुनाव आयोग द्वारा जो कहा जा रहा है, अलग अलग विधानसभाओं में कम से कम 8 से 10 हजार वोटर को कम कर दिया गया है। अगर वो सत्य है या फिर उनका डॉक्यूमेंट सही है, तब भी अगर कट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं साजिश है। हमारे साथ पिपरा के पूर्व विधायक यदुवंश बाबू हैं। यदुवंश बाबू से हम जानेंगे कि इनके क्षेत्र की क्या स्थिति है और ये जो पूरा हंगामा है, इसके पीछे इनकी लड़ाई कितना आगे तक चलने वाली है। यदुवंश बाबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव आयोग ने जो ये वोटर लिस्ट सत्यापन का काम शुरू किया, पहले तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा था कि भाई ये कागज़ चाहिए, वो कागज़ चाहिए, वो कागज़ चाहिए, और लोगों के पास वो कागज़ थे नहीं, जिस कारण लोग परेशान थे। परंतु शायद चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि नहीं, आप पहले फॉर्म भर दीजिए, आधार कार्ड का नंबर दे दीजिए अगर आप बिहार में नहीं हैं। इसके बावजूद माना जा रहा है कि एक विधानसभा से कम 10,000, 8,000, 12,000 वोट काटे गए हैं। आपके विधानसभा की क्या स्थिति है और क्या लग रहा है, ये साजिश हुई है? आपके पास कुछ शिकायत आए हैं लोगों का? सर्वप्रथम तो आपके न्यूज़ 24 की टीम को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद, जो आज के बिहार के ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आप यहाँ आकर के इसका संकलन करने का काम कर रहे हैं, सही स्थिति की जानकारी लेने का काम कर रहे हैं। सही मतदाता रहे और निष्पक्ष मतदान हो, इसके हम समर्थक हैं। मतदाता अगर सही होगा तो मतदान सही होगा और उसका निर्णय या परिणाम भी सही होगा। लेकिन जो कार्य आनन फानन में चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिससे संदेह की स्थिति पैदा हुई, और ये संदेह इसको भी प्रमाणित करता है कि विगत लोकसभा चुनाव में हमने देखा, जब वोट पर गए तो जीवित मतदाता दर्जनों की संख्या में बूथ से लौट रहे थे। उनका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया था, उस पर मोहर लगा दिया गया था डिलीट का, और वो मतदाता एक एक बूथ पर 20-25, उससे अधिक भी। हमारे यहाँ एक रतनपुरा बूथ था, उस पर लगभग 65 मतदाता वोट नहीं डाल पाए और जेन्युइन मतदाता थे, डिलीट कर दिए गए। ये संदेह उसको देख करके, और जो समय चयन किया गया, अल्प समय में आगे चुनाव है और व्यापक रूप में जिसमें 11 शर्त रखा गया, और जो शर्त रखा गया उससे आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड या राशन कार्ड, इन लोगों को इस को छांट दिया गया, तो लोगों में काफ़ी व्याकुलता थी। चूँकि हमारा इलाका जो है कोसी का इलाका है और 1934 के भूकंप के बाद लोग अंत में 37, 38, 40 में घर छोड़ करके पलायन कर गए, दूसरे जगह गए, तीसरे जगह गए, और उसमें उनका जितना भी जमीनी डॉक्यूमेंट या उनको कागज जितना भी था, वो सारे के सारे कागजात जो थे तो उन लोगों का उसमें बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद लोग कोसी के तटबंध बनने के बाद लोग आए, वापस लौटे, और वापस लौटने के बाद ये सिलसिला जारी रहता है। प्रत्येक वर्ष कोसी नदी के कटाव से, बाढ़ से तबाही होती है, उसके अलावे साल में घर कट जाना निश्चित रूप से है।
तो हम लोगों के यहाँ कहावत है, जो घर में वो झोल मकड़ा नहीं लगता है हम लोगों के यहाँ। प्रत्येक वर्ष नया घर बनाना पड़ता है तो सब झड़ जाता है। तो वैसी स्थिति में जो कागजी प्रूफ मांगा गया था उसकी कमी थी, और समय कम रहने के चलते जो इतने अल्प समय में इतने बड़े व्यापक स्तर पर और इस ढंग से गहन परीक्षण होगा या नहीं होगा, और उसका परिणाम देखने को मिला। आज के तिथि में हमारे कल आने से केवल 2 टोले के लोगों ने हमसे कहा कि हमारे यहाँ आज तक भी ये लोग गए ही नहीं। तो हमने अपने अध्यक्ष को जवाबदेही दिया कि भाई जा कर के देखो, और जा कर के पदाधिकारी से बात किए। फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम उसको दिखवाते हैं। अब फिर क्या हुआ उसकी जानकारी नहीं ले सके। तो बहुत ऐसे टोले मोहल्ले हैं जहाँ भी ये लोग गए ही नहीं, और बहुत जगह ऐसा है कि जो BLO गए अपने भर लिए या उस पर निशान दस्तखत करवा लिए, किसी को उसका जो है सो रसीद नहीं दिया गया। अब हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, तो लोगों को तो अभी संशय की स्थिति में है, जो हमारा क्या हुआ नहीं हुआ, तो जुटा या नहीं जुटा। तो ये स्थिति वहां की स्थिति है, और जो लोगों के मन में ये भावना है कि सरकार एनी हाउ गद्दी पाने के लिए चुनाव कमीशन से मिल करके ये सारा साजिशपूर्ण कार्रवाई कर रही है। तो इसमें मतलब क्या संदेह लग रहा है कि एक विशेष पार्टी के वोटर को ही काटा जा रहा है, या नहीं गए तो सबके वोटर कट रहे होंगे? इसमें पहचान BLO को कैसे मैनेज करेगी सरकार? ना, इसमें ये नहीं है कि जो किसी खास पार्टी के मतदाता को ही अथी किया जा रहा है, लेकिन एक बात तय है कि वैसे जो दलित पिछड़े मतदाता हैं जिनको आज के तिथि में उनका आवासीय प्रमाण पत्र जो बनाने के लिए कहा गया है, जो वो आवासीय प्रमाण पत्र में उससे मांगा जाता है केवाला रसीद, तो भाई उसके पास 1 इंची जमीन ही नहीं है, तो उसके केवाला रसीद या खतियान कहाँ से देगा, जिसके चलते उसका आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। तो गरीब गुरुआ जो हैं जिनके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, और वो अगर सबूत की प्रक्रिया होगी तो वो लोग उससे वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल। फिर उसके अलावे पर्टिकुलर जात के लोगों को चिन्हित करके इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसमें यादव और मुसलमान टारगेटेड है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं चुनावों पे ये सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से BLO के फॉर्म भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि किसी को वो रसीद नहीं देते, कई सारे खाली फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो क्या फर्जी वोटर तैयार किया जा रहा है, और क्या ऐसे वोटर को काटा जा रहा है? आज अभी कहा गया जो 99% 99.8% सो जमा हो गया है। मेरा दावा है कि जो आखिर जमा हुआ तो उसका आधार कार्ड किसने दिया, उसके फॉर्म पर किसने हस्ताक्षर किया, क्योंकि गांव में तो आदमी है ही नहीं। अगर ये जमा हुआ तो फर्जी जमा हुआ है। और 22 लाख मतदाता माना जा रहा है कि मृत घोषित कर दिया गया है, कि 22 लाख पूरे बिहार में लोग मर चुके हैं। अब वो मरे हैं कि जिंदा हैं ये साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो किसको मारे हैं किसको जिंदा रखे हैं वो जब आएगा हाथ में तभी ना, अभी तो लोगों को पता नहीं। संख्या सिर्फ अभी संख्या की जानकारी मिल रही है, संख्या भी जो है सो लगता नहीं है कि जो मेल खाता है। इतनी संख्या में लोग इतने समय के अंदर, इस पार्लियामेंट के चुनाव से पहले तो सर्वेक्षण कराएंगे, और इतने साल भर के अंदर में इतने लोग मर गए,
ये तो आश्चर्य का विषय है। बिल्कुल आश्चर्य की भी बात है और इसका गहन समीक्षा होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और माना जाता है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय पे हर किसी को भरोसा है। शायद 28 तारीख को अगली सुनवाई है, हेयरिंग है और चुनाव आयोग के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जरूर दखल देगी। ये आम लोगों का मांग है, आम लोगों के हित की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट जरूर दखल देगी और लगता है कि टाइम विंग जो आज खत्म हो रहा है उसे बढ़ाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से। होता क्या है ये तो वक्त बताएगा। आगे हम चलते हैं। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने अभी 400 से पेंशन को बढ़ा के 1100 कर दिया है और 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, जो कि आप लोगों का काफ़ी समय से मांग था और आपने मैनिफेस्टो में भी जोड़ा था कि हम लोग अगर सत्ता में आए तो 200 यूनिट बिजली होगा, 1500 रुपये वृद्धा पेंशन होगा, 2500 रुपये माई बहन योजना का होगा, गैस सिलेंडर कम होगा। तो इनमें से 2-3 मांग उन्होंने चाहे कम करके ही दे दिया है। तो क्या लग रहा है इससे बिहार की जनता खुश हो जाएगी या आप लोगों का जो डिमांड है उस पर लोग जाएंगे? ना, ये जो जिसकी चर्चा आपने की लोगों के जनमानस में, यूँ तेजस्वी जी के अल्पकाल में जो उन्होंने काम किया है इसके प्रति युवाओं में उनके प्रति काफ़ी विश्वास जगी है, आशा उनके प्रति रखते हैं। लोगों के मन में इसका हम लोगों ने व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया। इससे लोगों के मन में काफ़ी क्या कहते हैं तेजस्वी जी के प्रति या अच्छी भावना बनी थी। अब इसको थोड़ा कम करने के लिए, धूमिल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विवश होना पड़ा, जो उन्होंने 400 के बदले 1100 करने का काम किया और बिजली जो 200 के जगह पर 125 यूनिट माफ़ी की घोषणा की है। जी। लेकिन ये भी मांग लोगों को शुरू हो गया है। हम भी अपनी बात कहते हैं, जो कभी कभार बिजली कट जाती थी, लेकिन आज के तिथि में मुख्यमंत्री जी के घोषणा के पश्चात बिजली ज़्यादा कट, बिजली घंटों 2 घंटा वो कटा रहता है और लोगों को आज बिजली कार्यालय पर हमारे यहाँ 2 दिन 3 दिन देखे जो लोग आकर के काफ़ी हंगामा करने का काम किए और कैसे काट देता है, फिर जब दबा हल्ला हंगामा करता है तो फिर उसको जोड़ने का काम करता है। तो ये एक नई लाभ के जगह पर एक नुकसान हो गया और आम लोगों की ये मांग हो गई कि सभासद माफ़ मत करो लेकिन बिजली नियमित रूप से हमको देने का काम करो। ये भी लोगों के मन में भावना पैदा हुई है। तो ये व्यवस्था है, उनकी लाचारी है, जो उन्होंने लाचार होकर के ये घोषणा करने का काम किए हैं या देने का काम किए हैं। चूँकि सर पर चुनाव है, अगर ऐसा ही नहीं करते तो लोग इनको मत तो यूँ वैसे भी नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इससे इनके मत पर काफ़ी असर पड़ता। बिल्कुल, और लोगों को एक तरीके से चुनावी लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा भड़के नहीं और जो एक वेव चल रहा था तेजस्वी यादव उसमें ब्रेक रोकने का वो काम कर रहे हैं। परंतु इसका असर कितना होता है ये तो चुनाव में मतदान के बाद पता चलेगा, क्योंकि युवाओं में जिस प्रकार से सरकारी नौकरी का क्रेज तेजस्वी यादव के प्रति दिखा। तेजस्वी यादव जब आए तो 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और 2 लाख लोगों के लिए आगे उन्होंने ये किया, करीब 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो ये सारी चीज़ें जो युवाओं के बीच जाता है तो युवा मानते हैं कि ना पहले कभी ऐसा हुआ नीतीश कुमार के राज में और ना ही तेजस्वी यादव के जाने के बाद आज हुआ है। हालांकि कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे आने वाले 5 वर्षों में। तो अगर आप 1 करोड़ नौकरी देने वाले हैं तो 3 महीने में कम से कम 3-4 लाख ही दे दीजिए, 1 करोड़ मत दीजिए। क्या जो तेजस्वी यादव जी के प्रति युवाओं का एक भाव था कि वो आएंगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी क्योंकि उन्होंने दिया है,
अब नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। क्या लगता है नौकरी के बारे में क्या कहेंगे? चाहे नीतीश जी सारा मुद्दा वो छीनना चाहते हैं आप लोगों से। ना, एक हाँ, ये छीनने की साजिश उनकी चल रही है, लेकिन जो पूर्व की घोषणाएं इनके या इनके सहयोगी दल के नेतृत्व के द्वारा जी जी उन घोषणाओं को साकार रूप देने में ये लोग असमर्थ रहने का काम किए हैं। और ये इनके द्वारा जो दिया जा रहा है कि जो हमने किया, मुख्यमंत्री हम थे जी जी, और हमारे कार्यकाल में हुआ ये काम हमने किया, तो आपने ठीक ही कहा कि अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी के साथ सरकार में आने के पहले कुछ किए रहते या इनके सरकार से हट जाने के बाद किए रहते तो लोगों के मन में इस बात का विश्वास होता। लेकिन ये विश्वास चाहे जिस रूप में दिलाने का काम करें, लोग इनके छल और कपट को जानते हैं, इस पर भरोसा करने का काम नहीं करें। बिल्कुल, लोगों को पता है कि आप जो बोल रहे हैं वो पूरा होगा कि नहीं, इस पर संदेह है। और उसी संदेह को देखते हुए विपक्ष के लोग लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो या फिर सड़क पर हो। 3 महीने बाद लगभग विधानसभा चुनाव होना है। जनता में क्या आक्रोश होता है, कितना विश्वास सरकार के प्रति बनता है या विपक्ष के प्रति बनता है, ये फैसला जनता का है। अगर 3 महीने बाद सरकार बदलती है तो कौन मुख्यमंत्री होंगे ये सभी को पता है, और नहीं बदलती है तो कौन मुख्यमंत्री होंगे ये भी अभी असमंजस है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। इसके अलावे भी जी जी जी, नीतीश जी के कार्यकलाप, आहार व्यवहार, बोलचाल और उनकी आयु जो है, इसके बारे में भी लोग सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ तेजस्वी को भी देखते हैं कि तेजस्वी युवा है और इसने जो कहा था उसको करने का काम किया और जो कहा है वो पूरा भी करेगा, चूंकि इनको लंबी राजनीति करनी है और तेजस्वी जी का ये अंतिम है, इसलिए उनके वादे पर लोग जो अगर विश्वास करें तो उस पर भी लोगों को सोचने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि तेजस्वी जी, नीतीश जी वादा करेंगे और कल वो सत्ता में उनको बीजेपी आने नहीं देगी, या उनका जो आयु है उसके मुताबिक लोग अति करेंगे। लेकिन तेजस्वी को चूंकि लंबी राजनीति करनी है, इसलिए अगर इसमें झूठ बोलेगा, ठगी करेगा, तो फिर आगे इसका राजनीति कैरियर समाप्त हो सकता है। इसलिए लोग एक बार तेजस्वी यादव एक बार मौका मांग रहे हैं और लोगों में भी ये भावना जग रही है कि एक मौका तो मिलना चाहिए। एक और सवाल बनता है आपके क्षेत्र का। आपने जब विधानसभा कार्य में कोरोना काल था, उसके बावजूद जो आपने पिपरा विधानसभा में काम किया, आज भी वहाँ की जनता याद करती है जो जो काम आपने किया है। किसी कारणवश पिछले बार आप पिपरा के वजह निर्मली को चुन लिए थे या पार्टी ने भेज दिया था, जिस कारण आप चुनाव नहीं जीत पाए या जो भी स्थिति बनी, जनता जानना चाहती है, खासतौर पर पिपरा के लोग जानना चाहते हैं कि इस बार यदुवंश बाबू कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, पार्टी कहां से आपको टिकट देने वाली है। यूँ तो टिकट देना न देना पार्टी नेतृत्व का काम होता है। जी जी जी, आम लोगों की जो मन स्थिति है और हमारा जो गृह क्षेत्र है, वो गृह क्षेत्र भी पिपरा ही है। जी जी, जहाँ हमने 8-9 साल मुखिया के रूप में, 20 साल प्रमुख के रूप में और 10 साल विधायक के रूप में आम लोगों का काम करने का काम किया है। जन सरोकार के मुद्दों की समाधान या उसके निदान का काम हमने किया है। और हमने अपने नेतृत्व को स्पष्ट रूप में कह दिया है कि हम पिपरा से ही चुनाव लड़ेंगे। अब निर्णय करना उनका काम है, लेकिन हम चुनाव अगर लड़ेंगे तो पिपरा से ही लड़ेंगे
अन्यथा चुनाव अब न लड़े। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई चाहता है जन्मभूमि और कर्मभूमि। इनका जन्मभूमि भी पिपरा में है, गांव भी पिपरा में है, और काम भी इन्होंने विधायक रहते हुए भी पहले भी पिपरा के लोगों का किया है। ऐसे में जहां आपने काम किया, अगर वहां आप चुनाव लड़ते हैं तो वहां के लोगों का भाव बना हुआ रहता है, आशीर्वाद मिलता है, और तभी आप जीत के ओर अग्रसर होते हैं। अगर आप दूसरे जगह चले जाएंगे तो पहले के जैसे लोगों को मनाना बहुत मुश्किल काम होता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदवंश साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।